नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बड़ी बड़ी खबरें बताएंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा है। सुबह की सबसे पहली खबर जो है वो है 3 राज्यों में जीत के बाद किसानों की कर्ज माफी का वादा निभाने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में किसान रैली की थी, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया है, जो काम नरेंद्र मोदी 4.5 साल में नहीं कर सकते, हमने 2 दिन में कर दिया। साथ ही रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि किसानों के बेहतर भविष्य की नई नीति की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेत को दुनिया के बड़े बड़े शहरों से जोड़ने का काम हम करेंगे। हमारी सरकार राजस्थान को कोल्ड चेन और नई टेक्नोलॉजी देकर किसान की जिंदगी बदलना चाहती है। किसानों ने नरेंद्र मोदी की शक्ति दिखाई, अब दुनिया को दिखाना है। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा मामले में सिलेक्शन कमेटी की बैठक में सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे व जस्टिस AK सीकरी उपस्थित रहेंगे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस AK सीकरी को हाई पावर कमेटी के साथ नॉमिनेट किया है। चीफ जस्टिस गोगोई ने खुद को इस कमेटी से अलग कर दिया। हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा पर आगे का फैसला करेगी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो खबर जुड़ी है आरक्षण मामले से। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई। सदन में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव बोल रहे थे, तब उनके और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के बीच तीखी बहस छिड़ गई। राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार जो बिल ला रही है उससे कोई लाभ नहीं होगा। तब तुरंत अमित शाह ने उन्हें मुस्लिम आरक्षण की याद दिला दी। दरअसल सामान्य वर्ग को पिछले मिलने वाले 10% आरक्षण के लिए पेश किए गए संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार जो बिल ला रही है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिन गरीबों के लिए सरकार बात कर रही है उन्हें लाभ ही नहीं मिलेगा। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि क्योंकि उन लड़कों की मेरिट जो आएगी वो तो काफी ऊपर आएगी, मतलब जो मेरिट का आंकड़ा था वो आपने छोटा कर दिया। यानी साफ तौर पर अमित शाह और रामगोपाल यादव के बीच एक तीखी बहस देखने को मिली। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के पहले IAS टॉपर शाह फैसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने इस्तीफे के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो कश्मीर में हिंसा का विरोध करते हैं। अपने इस्तीफे को लेकर शाह शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगरा रैली को यह खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मिशन 2019 का आगाज ताज नगरी से किया। इस दौरान उन्होंने गंगा जल प्रोजेक्ट समेत करीब 4000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आरक्षण पर बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि सामान्य श्रेणी के गरीब परिवारों को शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पहले भी चुनाव के वक्त नारेबाजी बहुत हुई। मैं भी कहता था कि 50% के ऊपर कहकर सरकार बेईमानी करती है। 50% के ऊपर जाना है तो संविधान में संशोधन के बिना नहीं जा सकते। पहले जो करते थे वो दलित आदिवासी का चोरी कर झोली भरना चाहते ताकि उनकी वोट बैंक की झोली भर जाए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो है यूट्यूबर से जुड़ी हुई। जी हाँ, जो यूट्यूबर दानिश जहन को आप और हम जानते होंगे। ऐसे में जाने माने यूट्यूबर रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस से चर्चा में आने वाले दानिश जहन के बारे में मॉडल अर्शी खान ने बिग बॉस के एक्स कंटेस्ट विकास गुप्ता के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दानिश जहन के बारे में जो भी कहा वो जरूर सुन लीजिए आप। खिलाड़ी की बात करें तो फिर आपने जो बयान दिया था कि विकास गुप्ता की वजह से आप नहीं जा पाए, कितना लेकिन विकास गुप्ता ने इसे नकारा है, इसमें क्या कहना है आपका? यार विकास गुप्ता के बारे में हम बात ही ना करें तो बेस्ट है, बिकॉज वो बिल्कुल यूज़लेस है। उसके बारे में बात करना मतलब अपना दिमाग ख़राब करना, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे वो तो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, वो अच्छी चीज़ों में पॉजिटिव एनर्जी क्यों नहीं डालती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं डालती हैं, आपने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि उन्हें अवार्ड कितने मिले, ऐसे से बात करने लगेगा। तो लीव इट, उसको छोड़ो अभी। और दानिश जहन के बारे में भी नो, आई डोंट नो, दानिश जहन का मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई हुई है। मैंने कुछ दानिश जहन का ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला था कि दानिश जहन के लिए जो शिल्पा ने ट्वीट किया था उसको मैंने रीट्वीट किया था, दैट्स इट। मैं दानिश जहन को भी नहीं जानती थी। मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ देखी, स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से वो सामने आया, तो मैंने कहा ये कौन बंदा है। तब जाकर मुझे पता चला कि वो उसका शो था ना, कौन सा एस ऑफ स्पेस, तो उसने आया था। आपको बता दें कि दानिश जहन ने बीते साल दिसंबर महीने में एक हादसे में दुनिया को अलविदा कह दिया था।
अब इस बुलेटिन की आखिरी खबर है वो है खेल से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं खेल जगत की। तो बेशक बारिश ने सिडनी में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने से रोक दिया हो, लेकिन विराट सेना ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बन गई है। यकीनन ये कामयाबी न सिर्फ कप्तान विराट कोहली बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी मील का पत्थर है। आखिर इस जीत ने विदेशी धरती पर बतौर कप्तान विराट कोहली का कद बहुत ऊंचा कर दिया है। जबकि कोहली मौजूदा दौर के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, उनको यही रफ्तार जारी रही तो अगले कुछ साल में क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी लोग भूल सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की इस उपलब्धि को शायद कोई नहीं भूल पाएगा। यानी ये थी आज की बड़ी खबरें। बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।